30 मई 2022 ये वो तारीख थी जो कितने ही लोगों के लिए भविष्य तय कर रही थी। दरअसल उस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया था साल 2021 का। एक छोटी बहन जिसका नाम आरती होता है, वो अपनी बड़ी बहन ज्योति से कहती है कि दीदी एक नाम है, क्या ये नाम तुम्हारा ही है जिसमें 432वीं रैंक हासिल हुई है। जैसे ही छोटी बहन ने बड़ी बहन से ये बात कही तो बड़ी बहन ने कहा हाँ, बस हाँ करना था कि उसने सबसे पहले ही खुशी का इजहार अपनी मम्मी से कहा और मम्मी के बाद पापा से बात कही। जैसे ही पापा को ये बात पता चलती है तो पापा रोने लगते हैं। पापा का जैसे न जाने कितने वर्षों का सपना था जो कि पूरा हो चुका था। अब बात पापा तक नहीं थी, बात मम्मी तक नहीं थी, बात गांव तक पहुंच जाती है और गांव के बाद फिर मीडिया तक बात पहुंच जाती है। अब जहां देखो वहां ज्योति का नाम लिया जा रहा था और ज्योति के नाम की मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं, खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त आगे गुजरने लगता है और 2 साल तक वो लड़की नौकरी कर देती है। लेकिन एक दिन ऐसा तूफान आता है, उस तूफान के बारे में किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। दरअसल ज्योति के बारे में सोशल मीडिया पर एक बात वायरल होने लगती है कि लड़की तो जाति से ब्राह्मण है, पंडित है और उसको नौकरी ऐसी कैटेगरी में यानी कि शेड्यूल कास्ट में कैसे नौकरी मिल सकती है। बस यही बात जानने के लिए कि आखिरकार वो ब्राह्मण लड़की यूपीएससी में ऐसी कैटेगरी में सेलेक्ट कैसे हो जाएगी। तो इसी कहानी के माध्यम से ये जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस ज्योति के पीछे की इस कहानी की वजह क्या बनी, जो हर कोई जानना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र प्रदेश से शुरू होती है। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश के नागपुर में एक लड़की जिसका नाम होता है पूजा खेड़कर, जो कि आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर होती है। और ट्रेनिंग ऑफिसर जैसे ही अपनी ट्रेनिंग पे जाने वाली होती है तो उसने अपने उच्च अधिकारियों से, अपने अधीनस्थ या फिर नीचे जो बड़े बड़े बाबू होते हैं उनसे अपनी डिमांड करना शुरू कर दिया। कभी वो अच्छा घर मांगती है तो कभी वो अच्छा ऑफिस मांगती है तो कभी वो लाल बत्ती की गाड़ी मांगती है और साथ में सुरक्षा भी मांगती है। जब इस तरह की बातें होती हैं और उसकी डिमांड को जब ये अधिकारी पूरा नहीं कर पाते तो अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं और बात उच्च अधिकारियों से और ऊपर पहुंच जाती है, बात केंद्र सरकार तक पहुंच जाती है। बात यहीं तक नहीं थमती बल्कि बात सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। वायरल होने की वजह ये थी कि आईएएस जो ट्रेनिंग ऑफिसर पूजा खेड़कर होती हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई जाती है। उस गड़बड़ी की वजह से ही उनकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। और जैसे ही ट्रेनिंग आईएएस पूजा खेड़कर की जांच पड़ताल शुरू होती है तो न जाने ऐसा लोगों को क्यों लगने लगता है कि अब तो यूपीएससी में जितने भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो सभी फर्जीवाड़े की तरफ से हो रहे हैं। तमाम तरह के नाम सामने आने लगते हैं। कभी आईएएस अभिषेक सिंह का नाम सामने आता है तो कभी किसी और का नाम सामने लगता है। तो ऐसे ही एक नाम था ज्योति मिश्रा का। ज्योति मिश्रा की दरअसल कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रयागराज, जो कि लखनऊ रोड पर करीब 45 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है श्रृंगवेरपुर। और श्रृंगवेरपुर का एक गांव लगता है जेकापुर। जेकापुर के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेश कुमार नारायण होता है। और ये सुरेश कुमार नारायण ये उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर इनकी भर्ती हो जाती है। इन दिनों की बात है जब ये लखनऊ में पोस्टिंग होते हैं और लखनऊ में पोस्टिंग और अलग अलग जनपदों में रहते हैं। इनकी 2 बेटियां होती हैं, एक नाम आरती होता है और दूसरे का नाम होता है ज्योति मिश्रा। ज्योति मिश्रा शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार होती हैं। अब उनकी चाहे वो प्राइमरी की एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हाई स्कूल की हो या फिर उससे ऊपर इंटर की हो। इंटर में तो उन्होंने 96% हासिल किए थे और उन्होंने अपने पापा से कहा कि पापा मैं बाहर पढ़ना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे मदद करोगे। बतौर सब इंस्पेक्टर उन्होंने ये बात कहा कि बेटा अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में कभी रोड़ा नहीं बनूंगा। लड़की जब 16 साल की होती है तो उसे बीकॉम करने के लिए बहुत दूर यानी कि दिल्ली भेज देते हैं। अपने गांव से दूर दिल्ली भेजना, ये भी अकेली बेटी को कई तरह के सवाल होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो और अपने सपने को पूरा करो। लड़की दिल्ली चली जाती है। दिल्ली जाने के बाद बीकॉम करती है और बीकॉम के बाद उसका मन करता है कि वो यूपीएससी की तैयारी करे, यानी कि देश की सबसे बड़ी जो सेवा होती है, जो प्रशासनिक सेवा होती है, या तो आईएएस बने या फिर आईपीएस ऑफिसर बने। इसके लिए उसने अपने पापा से, अपनी माँ से सबसे बात करी और उनका ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहती है तो आराम से पढ़ाई करो। साल 2020 में उनका रिजल्ट आता है, लेकिन उस बार उनका रिजल्ट में नंबर नहीं आता और वो फेल हो जाती हैं। उनके जो बाकी कई साथी होते हैं वो रिजल्ट में यूपीएससी में क्लियर हो जाते हैं और उनको नौकरी लग जाती है। अब कहीं ना कहीं ज्योति मिश्रा को ऐसा लगने लगा कि उनके साथी तो आगे निकल गए हैं, वो पीछे रह गई हैं। साल अगला आता है 2021 और पूरी जी जोड़, पूरी ईमानदारी, पूरी
सच्चाई के साथ उन्होंने अपने यूपीएससी की तैयारी की और तैयारी करने के बाद अब इंतज़ार था रिज़ल्ट का, और वो रिज़ल्ट का दिन भी आता है आखिरकार 30 मई 2022 का ये वाक़या है। 30 मई 2022 को यूपीएससी 2021 का रिज़ल्ट जारी हो गया था, और जैसे रिज़ल्ट जारी होता है तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन ज्योति मिश्रा से कहती है कि दीदी आज जो रिजल्ट आया है पीडीएफ में एक नाम है ज्योति, वो नाम आपका तो नहीं है। जैसे ही छोटी बहन ने बड़ी बहन से ये बात की तो छोटी बहन की बात सुनने के बाद शायद उसका दिल रखने के लिए या फिर कुछ और वजह रही होगी, हाँ कर दिया। हाँ करना था, और हाँ करने के बाद अब यहाँ से कहानी बहुत तेज़ी के साथ वायरल होनी शुरू हो जाती है। पहले पापा, फिर माँ। पापा उस वक्त लखनऊ का एक थाना लगता है काकोरी, उसी से ही एक समदा चौकी होती है, वहाँ पर बतौर सब इंस्पेक्टर या कि चौकी इंचार्ज के रूप में काम कर रहे थे। अब मीडिया वालों ने उनके पास जब जाते हैं कि क्या आपकी बेटी का आईएएस में सिलेक्शन हो गया है, तो वो कहते हैं कि हाँ मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया है, मुझे खुशी है इस बात की, मैंने ये सपना देखा था। तमाम तरह की जो बातें एक मीडिया वाला पूछता है और जो घर वाले परिवार वाले बातचीत करते हैं, तो मीडिया वाले सवाल कर रहे थे और वो अपनी सवालों का जवाब दे रहे थे, बेटी की खुशियाँ जाहिर कर रहे थे, साथ में इमोशनल भी हो रहे थे, भावुक हो रहे थे। अगर किसी की भी बेटी इतने बड़े पद पर पहुंच जाएगी तो जाहिर सी बात है किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। ऐसे ही जो चौकी इंचार्ज होते हैं सब इंस्पेक्टर, जिनका नाम सुरेश नारायण मिश्रा होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में तैनाती होती है, वो खुशी से झूम रहे थे। घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब उन्हें बधाई देने लगते हैं, तांता लग जाता है। अब यहाँ से बधाई देने का जब तांता लगने लगता है तो अखबारों में भी खबर छप जाती है। अब अखबार में खबर छपने के बाद कहानी बहुत आगे पहुंच चुकी थी, और जैसे ये कहानी आगे बढ़ रही थी तो उसके बाद अब चाहे गांव हो या शहर हो, जहाँ जहाँ तक उनकी जान पहचान थी वहाँ वहाँ तक लोग उनकी मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। अखबारों में उनके फ़ोटो छपते हैं और बाकायदा उनके 432वें रैंक का हवाला दिया जाता है, और साथ ही उनका स्वागत होने लगता है। स्वागत 11 जून 2022 की बातें, श्रृंगवेरपुर में एक जगह लगती है, एक विश्व महाविद्यालय है, बायोवेद कृषि महाविद्यालय। वहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह कुमारी ज्योति मिश्रा के सर्वोच्च परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में चयन होने पर बहुत भव्य स्वागत किया गया था। उसमें सांसद हो या विधायक हों, सभी अधिकारी आए थे, और अधिकारी नहीं बल्कि सांसद, विधायक और इस क्षेत्रीय बड़े बड़े नेता आए थे, सामाजिक कार्यकर्ता आए थे, और उन्होंने उनको बाकायदा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया था। अब ये कहानी और भी आगे बढ़ जाती है। परिवार के लोगों को इस जो ज्योति मिश्रा होती हैं वो कहती हैं कि मेरा जो सिलेक्शन है वो आईएएस में नहीं बल्कि आईएफएस में हुआ है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में, जो कि भारत से दूसरे देशों में जाकर राजदूत बनते हैं या उनके राजदूत के ऑफिसों में कार्य करते हैं। लड़की लगभग 1.5 साल में महज एक ही बार आई थी, क्योंकि उसने कहा कि मेरा स्पेन में हो गया है तो मैं वहीं पर नौकरी कर रही हूँ। घर वालों से पूरी तरह से कम्युनिकेशन इतना नहीं था, बहुत कम था। अब इसी बीच में जो पूजा की कहानी होती है वो पूजा की कहानी भी वायरल होने लगती है, और पूजा के जो पूजा खेड़कर होता है उसके यूपीएससी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। अब इसी बीच में जो ज्योति होती है, ज्योति के क्योंकि वो है जाति से ब्राह्मण है और उनका सिलेक्शन होता है पीडीएफ में जो एक नाम था पूजा ज्योति के आगे एससी लिखा हुआ है। बस यहीं से कई तरह के सवाल होते हैं और मीडिया में इस तरह के सवाल उठने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तो तभी ज्योति मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली ज्योति है, जो शेड्यूल कास्ट से हैं। मेरा अलग है मामला, मेरा अलग पीडीएफ में आया था और उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। जब यहाँ से जांच पड़ताल वाली बात आने लगती है तो मीडिया के लोगों ने उन्हें तलाशना शुरू कर दिया, और जब मीडिया के लोगों ने उन्हें तलाशना शुरू कर दिया तो उनसे जब बातचीत करने लगते हैं तो उन्होंने यूपीएससी के बताया जाता है कि फर्जी प्रमाण पत्र जो भी उनका नंबर आया था वो भी जारी कर दिया, दिखा दिया। लवासना की फेक आईडी भी उन्होंने दिखा दी। लवासना वो जहाँ पर जो आईएएस और आईपीएस होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर आई कार्ड मिलता है, उसका भी साथ ही संदिग्ध राजनयिक पासपोर्ट भी उन्होंने तैयार करा लिया। कैसे तैयार कराया है ये भी अपना सवाल खड़ा होता है। और विदेश में नियुक्ति पाने के लिए एक गृह मंत्रालय का उन्होंने पत्र भी दिखा दिया। और हद तो तब हो जाती है जब उनके पिताजी जिन सुरेश नारायण मिश्रा से जब मीडिया वाले अपना इंटरव्यू कर रहे थे तो उस वक्त इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी बेटी गृह मंत्रालय में नौकरी करती है। अब ये सब चीज़ें चल रही हैं। साथ ही अब मीडिया वालों ने इसमें और गहनता से पड़ताल करना जब शुरू किया है तो उन्होंने आखिरकार ज्योति मिश्रा से जब सवाल किया तो ज्योति मिश्रा उनके सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। उन्होंने साफ साफ स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि जी मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है और ये सभी गलतफहमी का शिकार हुए हैं। उसकी बहन ने पूछा था कि क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, उसने हाँ कर दिया। हाँ के बाद फिर ये आगे कहानी चलती चली गई और उस
एक झूठ को सच साबित करने के लिए लगातार वो झूठ पे झूठ बोलती चली जाती हैं। वो कभी विदेश नहीं गई, कभी विदेश की नौकरी इन्होंने नहीं की, ना वो दूतावास में गई। जब मीडिया वालों ने पूछा था तो भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने कहा कि इस नाम की कोई अधिकारी उनका स्पेन में नहीं काम करती हैं, जबकि उन्होंने स्पेन का नाम इसलिए लिया था क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो स्पेनिश, वो आराम से बोल सकती थी, समझ सकती थी। परिवार वालों के सामने भी उन्होंने फोटोग्राफ से इतने शेयर नहीं किए। लेकिन कहते हैं कि झूठ जो चलता है वो बहुत तेज़ी के साथ चलता है, सच की रफ्तार थोड़ी धीरे होती है। सच भले ही सच तो सच होता है, धीरे चले लेकिन दूर तक चलता है। झूठ ये 2 साल में जाकर ख़त्म हो गया, और जब बात निकल के आई तो पता चलता है कि ज्योति मिश्रा का कभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ, जबकि अखबार में हो या सोशल मीडिया पे हो या इनके ऊपर वीडियो बनने वाली बात हो, या इन्होंने खुद लोगों के बीच में जाकर किस तरह से सफलता हासिल की जा सकती है, इस तरह के तमाम किस्से कहानियाँ इन्होंने सुनाने शुरू कर दिए। लेकिन इन्होंने किस मजबूरी में आकर ये सब किया, परिवार के दबाव में आके किया। ये भी बताया जाता है कि पिता ने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे ज्योति मिश्रा की शादी कराने के लिए, लेकिन ज्योति मिश्रा ने जब डिमांड की थी कि वो पढ़ना चाहती हैं तो घर वालों ने सारे के सारे पैसे उनकी पढ़ाई पे खर्च कर दिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि परिवार का दबाव हो। समाज भी कई बार अपनी बेटियों को लेकर थोड़ा हिचकता है कि इन्हें कहाँ बाहर भेज रहे हो पढ़ाने के लिए, तो शायद इसलिए समाज को शांत करने के लिए उन्हें हो सकता है कि ये कदम उठाया हो। और भी कई वजह हो सकती हैं कि किस तरह का हो सकता है कि इनके दोस्तों के सिलेक्शन हो चुके थे और इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन ज्योति मिश्रा ने अपने लिए पूरी एक तरह से खाई खोद दी थी। और हद तो तब हो जाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडलिंग होता है उससे भी इनको वाक़ई बधाई के लिए एक मैसेज किया गया था। और सब इतना हो जाता है और जब बात निकल के सामने आती है तो एक झूठ की बुनियाद से शुरू हुई कहानी, उसका जो महल था खड़ा जरूर होता, मैं 1.5 या 2 साल में जाकर पूरा तहस नहस हो जाता है। और इस घटना के बाद इस लड़की के परिवार वाले, चाहे इसकी माता हो, इसके पिता हो या बहन हो या रिश्तेदार हों, सभी के सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अचंभित हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हम यही दुआ करेंगे क्योंकि ये लड़की बचपन से पढ़ने में बेहद होशियार थी, इनके पास चांस भी होंगे, इन्हें फिर से मेहनत करनी चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके। और कहते हैं कि ईमानदार से ईमानदार जब कोशिश की जाती है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो पूजा नहीं बल्कि ज्योति मिश्रा, मैं बार बार पूजा नाम निकलता है, ज्योति मिश्रा को फिर से तैयारी करके और यूपीएससी क्लियर करके लोगों का मुँह शांत कर देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।